राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना के केसों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था और कल रात यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब ये है कि गैर जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुए लोग बाहर नहीं निकल सकते और जो जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुए लोग हैं जब वो बाहर निकले तो उन्हें भी अपना आईडी कार्ड पूछे जाने पर दिखाना होगा। इस वक्त हम नई दिल्ली की एक बहुत ही चकाचौंध से भरे बाजार में मौजूद है। ये खान मार्केट है जहां पर अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ वीकेंड की बात की जाए तो देखी जाती है, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं ज़्यादातर दुकानों में जो गैर ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें थी वहां पर शटर डाउन है, दुकानें वे सभी की सभी बंद है। जो भी दुकानें खुली हुई है वे केवल वे दुकानें हैं जो ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि राशन की दुकान हो या दवाइयों की दुकान हो, सब्जी और फलों की दुकानें हो, केवल उन्हें खोले जाने की अनुमति है। इसके चलते कई सारे लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा बाजार बंद है, तो ऐसे में कैसे लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है और किस तरह से लोग अब मैनेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस, वो बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक व्यक्ति मौजूद है जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा का काम करते हैं और उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके काम के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर इस वीकेंड कर्फ्यू के चलते असर पड़ रहा है। राकेश जी, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं पिछले 4 साल से, जैसा बता रहे थे, कितना काम मंदा हुआ है वीकेंड कर्फ्यू के चलते? काम पूरा भैया मंदा हो गया, कुछ भी काम नहीं रहा रोड पे, बिल्कुल काम दाम एकदम ठप पड़ गया है। और 2 दिन का लॉकडाउन लग गया, 2 दिन के लॉकडाउन में पब्लिक जब निकलेगी नहीं तो काम कहाँ से निकलेगा, आप ही बताइए। तो घर पे असर पड़ रहा है बजट पे? घर पे बिल्कुल बजट बिगड़ेगा। तो कभी आपने देखी इतनी शांति खान मार्केट में लॉकडाउन के अलावा अगर बात की जाए? कभी इतनी शांति नहीं देखी, वरना अक्सर क्या माहौल रहता था? बहुत मॉल यहाँ पे भरा रहता है मॉल एकदम। अब जैसे देख रहे हो अभी ना, ऐसा मॉल नहीं रहता, इस टाइम पब्लिक आने लगती है यहाँ पे, तो मतलब भरा रहता है, चकाचौंध रहती है, चकाचौंध रहती है एकदम, यहाँ पे आती जाती रहती है पब्लिक। तो जैसा राकेश जी ने बताया, हमें चकाचौंध से भरा ये बाजार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे बार्स हैं, तो वे सभी बंद है। और अगर बात की जाए यहाँ की इस मार्केट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई दुकानें खुली है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि वे भी ज़रूरी सुविधाओं से है और ये सभी सुरक्षा के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो कर्फ्यू का है उसे लागू करने के लिए सीआईएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। केमिस्ट की दुकानें खुली है, फार्मेसीज खुली है और आप देख सकते हैं सामने जितनी भी बाजार में दुकानें खुली है इस वक्त वे या तो ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई है या फिर वे लोग इस वक्त बाहर है जो इन सभी सुविधाओं में काम करते हैं, इन सभी ज़रूरी सुविधा जो लोगों को पहुंचाते हैं। सब्जी की दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। इन भी लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम पे असर आ रहा है और किस तरह से माहौल पूरा बदला है बाजार का। भैया, आप सब्जी वगैरह का काम करते हैं वैसे? कितने सालों से करते हैं यहाँ पर आप? 5 साल। हाँ, 5 साल से। कभी आपने ऐसे देखा है इतना, मतलब इतनी शांति लॉकडाउन के चलते, मतलब लॉकडाउन के अलावा कभी बाजार में इतनी शांति रहा करती थी पहले? नहीं। तो काम पर असर पड़ रहा है वैसे? पड़ तो रहा ही है सर, क्या करें, असर तो पड़ेगा ही। क्या जनता कम आ रही है बाहर? और क्या, आप ही देख सकते हैं जी कितनी जनता है। तो ये सभी जो लोग काम करते हैं, आप जैसे जो जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं, वही लोग बाहर हैं इस वक्त? हाँ सर। कुछ वो भी लोग हैं जो यहाँ पर जो सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, सर्विसेज में है। भैया, आप यहाँ पर सामान लाते हैं, मतलब जितना भी ये खाने पीने का सामान है? जी, मंडी से सामान लाया जाता है जी। और हालांकि यहाँ पर देख ही रहे हो आप, कोई लोग ने बड़ी दिक्कत हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। एक तो बारिश भी पड़ रही है, ऊपर से कोरोना की वजह से कस्टमर नियम मार्केट है बिल्कुल खाली पड़ी है। तो कर्फ्यू की वजह से आपकी काम पर कोई असर पड़ा है वैसे? जो 2 दिन का कर्फ्यू है, रात का कर्फ्यू रहता है, या फिर आपका काम अभी चल पा रहा है? कर्फ्यू की वजह से जो सामान हमें यहाँ लाने का था वो मिल नहीं पाता, क्योंकि पीछे से ही सब सामान नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ से हमें भी कहाँ से सामान मिलेगा जी। तो इससे काफी दिक्कतें आ रही है इस चीज से। तो ये सभी के सभी रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात की जाए, प्रतिबंधों की बात की जाए, तो केवल इसी के चलते लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर कोरोना के संक्रमण के दर की बात की जाए तो वो 15% से भी ऊपर है। यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें 15 से 17 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस की बात की जाए तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात की जाती है वो पहले से ही हो चुका है। कई सारे ऐसे ओमिक्रॉन के केसेस राजधानी में आ रहे हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, तो इसके चलते ये सभी प्रतिबंध लगाना ज़रूरी था। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो जितने भी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि
हाँ, प्रतिबंध से जरूर लोगों के रोजगार के ऊपर असर पड़ेगा, लोगों के कामगार के ऊपर कामों पर असर पड़ेगा, लेकिन जरूरी भी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रतिबंध ना लगाए जाए और ऐसे में अगर केसेस और ज्यादा बढ़े तो एक पूरा का पूरा कर्फ्यू लगाने की भी नौबत आ सकती है, ये डॉक्टर्स का भी मानना है। और ताकि आगे ज्यादा देर ना हो जाए, केसेस बहुत ज्यादा ना फैल जाए, इसके चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि राजधानी में वीकेंड पे कर्फ्यू रहेगा। और ये फैसला एक नाइट कर्फ्यू के बाद जो कुछ समय पहले लिया गया था उसके बाद आया है। तो देखने वाली चीज ये रहेगी कि कितना असरदार ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। लेकिन विशेषज्ञों की अगर बात माने तो जितना कम से कम हो सके लोग घर से बाहर निकले और कोविड के जितने भी नियम है, चाहे वो मास्क एटिकेट की बात की जाए, मास्क पहनने की बात की जाए, हैंड हाइजीन की बात की जाए, तो वो उसका पूरी तरह से पालन करें। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।